हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपका ये जो कनेक्शन, जिस भी कनेक्शन में आप हैं, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है, इस कनेक्शन में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं, इस कनेक्शन में मैरिज की पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो आपके इन्हीं सवालों के जवाब हम इस रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। एंड ऑब्वियसली एक टाइमलेस रीडिंग है। एंड येस गाइस, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है तो आई एम फीलिंग बिट लो, उसके वजह से आज मैंने पिका कार्ड रीडिंग नहीं बनाई है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो आई होप यू गाइज डोंट माइंड। सो नेक्स्ट टाइम जब इस टॉपिक पे रीडिंग बनाएंगे तो पिका कार्ड रीडिंग मतलब आई विल ट्राई टू अपलोड अ पिका कार्ड रीडिंग, बट अभी तो कलेक्टिव रीडिंग है। और डोंट वरी, आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा, क्योंकि पहले हम आपका करंट सिचुएशन देखेंगे, आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी देखेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ओके गाइस, तो पहले मैं बता दूं, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ ना कुछ पॉइंट आपको मिल जाएंगे जो आपसे रेजोनेट करें। उसके साथ साथ मैं बता दूं, सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर एक से ज़्यादा लोग रीडिंग देख रहे हैं तो उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें रेजोनेट होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपसे रेजोनेट ना हो। ओके, सो ये जनरल रीडिंग है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहले करंट सिचुएशन, उसके बाद हम देखेंगे कि फ्यूचर है या नहीं, मैरिज की पॉसिबिलिटी है या नहीं, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए एडवाइस क्या है, और फिर इनकी तरफ से, अब अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं उनकी तरफ से हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, करंट एनर्जी बताइए यूनिवर्स मुझे इस रिलेशनशिप की। मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी मुझे बताइए। हैंग्ड मैन, जैसे कि मुझे लग ही रहा था। द सन, हाई प्रेस्टिस। देखिए, ये जो भी पर्सन है ना, जिनके भी साथ आप कनेक्शन में हैं, इनके साथ मैंने 3 कार्ड्स, पहले मुझे एक ही कार्ड निकालना था बट अब मैंने 3 कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स कार्ड। तो पहले मैं बता दूँ, जो भी पर्सन ये हैं, या तो आपके ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो है पाइसेस, लियो, जेमिनाई, ये स्ट्रॉन्ग साइन मुझे दिखाई दिए हैं। विर्गो, ये स्ट्रॉन्ग साइन मुझे अभी तक दिखाई दिए हैं। आगे हम देखेंगे कि और कौन से साइंस हैं, बट अभी तक मुझे जेमिनाई, पाइसेस, लियो और दिस विर्गो, ये साइंस मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी पर्सन है जिसके साथ भी आप कनेक्शन में आए हो या जिसके साथ भी कनेक्शन में हो, उनके साथ जो आपका कनेक्शन है वो इंस्टेंटली बना होगा। इंस्टेंट अट्रैक्शन, इंस्टेंट कम्युनिकेशन। इंस्टेंट का मतलब है कि अचानक से, सडनली, अचानक से और बहुत तेज़ी से। मतलब आपने सोचा नहीं था कि इस पर्सन के साथ कनेक्शन बनेगा, बट वो कनेक्शन बन गया। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि हाई प्रेस्टिस का कार्ड बताता है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और जो भी चीज़ें हुई वो डिवाइन की वजह से हुई है और बहुत तेज़ी से हुई है। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, एक तरीके से आपने इन्हें मैनिफेस्ट किया है जाने अनजाने। ओके, ये पर्सन जो है, इनसे या तो आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि किसी रिलीजियस फेस्टिवल के दौरान, रिलीजियस सेलिब्रेशन के दौरान, या कोई रिलीजियस प्लेस में आप इस पर्सन से मिले हो, या सबसे पहले आप इनको आपने वहाँ पे देखा, या आपको इन्होंने वहाँ पे देखा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देता है कि पास्ट में इस रिलेशनशिप की अगर एनर्जी में देखूँ तो जो भी चीज़ें थी वो क्लियर थी, और आपको सारे जो भी अभी अभी प्रेजेंट में आपके जो सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब पास्ट में आपके पास थे। बट
अभी आपके इस कनेक्शन की जो एनर्जी है वो हैंग्ड मैन की है, मतलब कि ये कनेक्शन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और इस एनर्जी के चलते आपके अंदर अब और ज़्यादा सवाल आ रहे हैं और उन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। पहले कनेक्शन ठीक था तो आपको आपके पार्टनर भी क्लैरिटी दे रहे थे, आपके पार्टनर भी आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे, आप दोनों म्यूचुअली चीज़ों को डिसाइड कर रहे थे, म्यूचुअली सारी चीज़ें हो रही थी। बट क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर आप लोगों का बात नहीं हो रहा है एक दूसरे से, तो यहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से आपके अंदर ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ज़्यादा आप लोग सोच रहे हैं, ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी आपको नहीं मिल पा रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है हैंग्ड मैन के थ्रू। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, वेट लेट मी टेक फ्यू मोर कार्ड्स। यूनिवर्स, हैंग्ड मैन क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न कि ये रिलेशनशिप स्टक है? यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, द मून एंड द एम्परर। एम्परर क्यों है यूनिवर्स? टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक यहाँ पे मुझे दिखाई देता है जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, अपनी कह सकते हैं कि अपने जो भी वर्क एरिया है वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। और इस पर्सन को शायद एक रीज़न मैं आपको बताऊँ, ये जो मैं अभी आपको जो बता रही हूँ, ये एक रीज़न है, मतलब कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो और इस पर्सन को आपके काबिल बनना है, आपसे ज़्यादा अर्न करना है। एक चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है एंड ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करेगा। दूसरी वजह इस रिलेशनशिप के स्टक होने की ये है, देखिए मैं आपको बता दूं पहले कि ये जो चीज़ें हैं ये म्यूचुअल है। म्यूचुअल है इन द सेंस कि ये दोनों, जितना प्यार आप इनसे करते हो उतना अगर ना भी करें ये पर्सन, बट आपसे ये प्यार करते हैं, म्यूचुअल है। बट आप ज़्यादा प्यार करते हो, आप एक्सप्रेसिव ज़्यादा हो, आपका जो ऑरा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आप इंट्यूटिव भी बहुत ज़्यादा हो। इसके चलते इनके बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से नोटिस कर पाते हो जो और कोई नहीं कर सकता, और ये उतनी चीज़ें आपकी नोटिस नहीं कर पाते। ओके, इसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा प्यार नहीं करते या आपसे प्यार ही नहीं करते, बट ऐसा नहीं है, ये पर्सन प्यार तो करते हैं। दी लवर्स कार्ड है, दोनों का एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन और पैशन सेम है। बट ये पर्सन मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। एरीज साइन में मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहा है। तो इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ईगो है, उसके चलते भी ये पर्सन झुकना नहीं चाहते। अगर किसी वजह से फाइट तो हर रिलेशनशिप में होती है, अगर आप लोगों के बीच में फाइट हुई है और इस फाइट का रीज़न ये पर्सन है, तो ये सॉरी बोलना नहीं जानते। इन्हें सॉरी बोलने में ऐसा लगता है कि इनको बैंड बज जाएगी, अगर इनके ईगो को हर्ट हो जाएगा अगर ये सॉरी बोलेंगे, और इसी के चलते कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, और कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है इसी की वजह से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी हाइड की हुई हैं जिसकी वजह से ये गिल्ट में जा चुके हैं, मतलब कि इनको किसी तरीके का गिल्ट है कि इन्हें ये चीज़ें आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी। उसके बाद अगर आप इन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो अच्छी बात है, मतलब कि तो फिर देखा जाएगा इस तरीके से। मतलब कुछ चीज़ें तो हैं जो हिडन है और ये आपको बताना नहीं चाहते, और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये पहले बता दी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। एक चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है, इस रिलेशनशिप के स्टक होने की यही वजह मुझे दिखाई देती है। एक और चीज़ जो है वो इनके फादर या ब्रदर हो सकते हैं, कोई मेल फिगर है जिसके चलते भी ये पर्सन आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेना भी चाहते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, तो ये अभी फ़िलहाल नहीं ले पा रहे हैं। ओके, ये चीज़ है। तो आपके रिलेशन, मैं आपको बता दूं, आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी है स्टक है रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन ना होने की वजह है इस पर्सन का ईगो, या फिर इस पर्सन का आपको इग्नोर करना, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करना, आपकी फीलिंग्स को हर्ट करना, और कुछ चीज़ों में ये पर्सन जो है बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में आपको छोड़कर कुछ और चीज़ों पे फोकस करने की सोच रहे हैं, स्पेशली इन दियर करियर। साथ ही साथ मुझे दिखाई देता है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, फाइनेंशियल स्टेटस आप लोगों का अलग अलग है, या फिर आप लोगों का, मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इनका कोई इशू हो सकता है जिसके चलते भी ये पर्सन थोड़ा सा
डर रहे हैं। एक और चीज़ जो मुझे अभी दिखाई दी है यहाँ पे वो ये है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है, मतलब कि इन्हें सोसाइटी में इनको कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, कितनी कैसी इमेज है इस पर्सन की, ये चीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये अपनी इमेज के चलते आपको कई बार हर्ट कर देते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि पर्सन अपनी इमेज को अच्छा करने के चक्कर में, अपनी इमेज को बनाए रखने के चक्कर में या आपको हर्ट कर देते हैं, आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं। और ये एक बार नहीं होता, बार बार होता है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो करंट एनर्जी मैंने बता दी, पास्ट आपको बता दिया। अब फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर के लिए तो भैया पहले ही सन कार्ड आ गया, देख लेते हैं अब। वैसे आई नो कि हमारा क्वेश्चन क्या था, डू यू हैव फ्यूचर विद देम। ओके, वो भी हम देखेंगे, डोंट वरी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो हैं, क्या उनका इसी पर्सन के साथ फ्यूचर में रहना तय है, डेस्टाइंड है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनका फ्यूचर इस पर्सन के साथ है। ओके, इस कार्ड को आना ही है, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। गाइस मैंने ना ये कार्ड पहले ही देख लिया था कि रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मुझे वाइब्स आ रही थी कि टू ऑफ कप्स और लवर्स कार्ड तो ज़रूर आने वाला है। जजमेंट, टेन ऑफ सोर्ड्स, द फूल, टावर, क्वीन ऑफ कप्स, the lovers again, and last card is king of wands. बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, फोर ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन। ब्यूटिफुल। सो आप लोग अगर ये जानना चाहते हैं, पहले तो आपके क्वेश्चन का क्लियर कट मैं आंसर दे दूं कि क्या इनके साथ फ्यूचर है, क्या इनके साथ आपका फ्यूचर में रहना डिसाइडेड है, तय है। जिस भी पर्सन के साथ आप हो, क्या उनके साथ आपका फ्यूचर है। तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस है, ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि ये जो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है पहली बात तो, क्योंकि आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, हाई प्रिस्टेस भी था, क्वीन ऑफ वैंड्स भी है। आप लोगों का इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि ये जब भी आप इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश करते हो तब आप इनके और ज़्यादा करीब आ जाते हो। अगर आप कोशिश भी करोगे इस पर्सन से मूव ऑन करने की, तब ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में एंटर कर लेते हैं। ये आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप सोचते हो कि ठीक है अब मुझे इस पर्सन को कम्प्लीटली इग्नोर करना है, मुझे इनसे दूर भागना है, मुझे नहीं रहना है इसके साथ, तब ये पर्सन वापस से एंटर करते हैं आपकी लाइफ में। ये मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन के साथ फ्यूचर है और इस पर्सन के साथ मिलना भी आपका डेस्टाइंड था। ओके, क्योंकि जो भी चीज़ें पास्ट में आपने फेस की हुई हैं और उन सब में जिस तरीके से आपने रिएक्ट किया है, उन सारी चीज़ों से जैसे आप ओवरकम करके आए हो, दिस इज़ द पर्सन जिससे आपका मिलना ज़रूरी था, ताकि आपको और इनसे मिलना, इनके साथ रहना ही आपका आपका इनसे मिलने का उद्देश्य नहीं है। आप मतलब इनसे मिलने का मोटिव ये नहीं है कि आप इनके साथ शादी करो, रहो, ये एक अच्छी लाइफ स्पेंड करो। ऑफ कोर्स वो भी है, बट इनके साथ मिलने का जो दूसरा मोटिव है वो ये है, यूनिवर्स का आपको इनसे मिलाने का दूसरा मोटिव जो है वो ये कि आप खुद भी ग्रो करो।
और मैं आपको बता दूं कि आप इस पर्सन का तो मुझे नहीं पता इसने कितना ग्रो किया है, इसकी हीलिंग मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है कि इसकी हीलिंग चल रही है। ये पास्ट चीज़ों से हील्ड हो रहे हैं। जब से आपके साथ कम्युनिकेशन में आए हैं ये पास्ट चीज़ों से हील हो रहे हैं। जो भी चीज़ें, जो भी फैमिली इश्यूज इनकी लाइफ में चल रहे थे, या जो भी करियर में इश्यूज चल रहे थे, या जो भी मेंटल हेल्थ इनकी ट्रिगर्ड थी, उन सारी चीज़ों से ये मुझे हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर मैं आपका हीलिंग, आपका जो बेटरमेंट है वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। मतलब कि पहले अगर आप एक ऐसे पर्सन थे बहुत ज़्यादा इमोशनल, हर किसी पे इजली ट्रस्ट कर लेना, हर किसी को अच्छा समझ लेना, अगर ऐसे पर्सन थे तो वो जो मासूमियत थी ना, अब अभी भी है वो मासूमियत, बट अब उसके साथ आपके अंदर इंटेलेक्ट, विजडम भी है, नॉलेज भी है, साथ ही साथ आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, जो कि मैंने 1000 बार बोल दिया है इसी रीडिंग में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से तो सीखी ही है, साथ ही साथ इस पर्सन के अपने लाइफ में एंटर होने के बाद भी आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इस पर्सन ने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मतलब कि आगे बढ़ने के लिए आपको फोर्स करते हैं ये डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। जाने अनजाने यूनिवर्स ने आपको इस पर्सन से अ, इसीलिए मिलाया है कि आप अपने लाइफ की ग्रोथ पे फोकस करें। देखिए, हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं स्पेशली क्योंकि 2 बार लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स है, और एक कपल भी हमारे पास, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो ये दोनों ही चीज़ें, तीनों ही चीज़ें बता रहे हैं कि आप सभी लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ पे एक सोलमेट या फिर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हैं हम एक दूसरे के। और जब भी हम किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं तो हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि हमें सिर्फ उसके साथ शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं और अपनी ज़िंदगी आराम से जीनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन हमें मिलते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए। ऑफ कोर्स मैंने बार बार कहा है कि यहाँ पे आपकी शादी इस पर्सन के साथ होगी होगी, यही आपकी विश है और इसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसी वजह से ये शादी हो रही है। मैजिशियन का कार्ड भी था, आपको जस्टिस भी मिलेगा और आपकी ये विश भी है। ओके, इसी वजह से आपकी इसके साथ शादी होगी। और मैं आपको बता दूं कि अभी शादी में टाइम है, अभी शादी में आपको थोड़ा डिले फेस करना पड़ेगा, बट इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन पहले धीरे 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 बेटर होगा। ये पर्सन भी आपको जानने लगेंगे। हालांकि ये पर्सन अब धीरे धीरे जान रहे हैं, जैसे कि मैंने आप कहा था कि इस पर्सन की हीलिंग हो रही है, तो ऑफकोर्स इस पर्सन की हीलिंग हो रही है, हीलिंग फेज से ये गुजर रहे हैं। बट इन्हें चीज़ें दिख रही हैं, इन्हें ये दिखाई दे रहा है कि आप इनकी लाइफ में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, कितने ज़्यादा मैटर करते हो, और इनकी सीधी नज़र आप पर है। आप इन्हें चुपके से देख रहे हो, पर ये पर्सन सबके सामने बैठकर भी आपको नोटिस कर रहे हैं। ओके, इन्हें और कोई दिखता ही नहीं है, इनके दिमाग में और कोई चलता ही नहीं है, इनके दिमाग में सिर्फ आपके बारे में ये सोचते रहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोग मुझे बताइएगा कितने लोगों को यहाँ 2222222 दिख रहा है। अगर ये नंबर आपको 2222222 ये नंबर अगर दिख रहा है, या 1111 ये नंबर दिख रहा है, तो आप अपने सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम से ऑलरेडी मिल चुके हो और उनके साथ आपका एक डेस्टाइन कनेक्शन स्टार्ट होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखने के बाद नेक्स्ट मंथ से, फैब के महीने से, आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने वाले हो। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं था तो बैलेंस आएगा। देखिए, हम किसी चीज़ को तब प्राप्त कर लेते हैं, हमें कोई चीज़ तब मिल जाती है जब हम उसके पीछे भागना छोड़ दें। ओके, सारी चीज़ों को अपने टाइम के हिसाब से होने दें। तो आपको यहाँ पे यही करना है कि आप जिस भी चीज़ को चाहते हो उसके पीछे आप भागना छोड़ दो। एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए उसके पीछे भागना छोड़ो। अगर वो आपका है तो वो आपके पास ज़रूर आएगा। और यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, तो ये चीज़, सॉरी, ये पर्सन जो है ये आपका ही है, कोई और नहीं छीन सकता। इसके अंदर ये जितना भी ईगो है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, यूनिवर्स खुद ख़त्म कर देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी होनी बाकी है जिसके चलते इसे सही लोगों की पहचान होगी। ओके, और फिर ये देखेंगे कि आपके इनके लिए कौन परफेक्ट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके कनेक्शन में, तो आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे ना चुन के उस पर्सन को ना चुन ले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर होगा भी तो ये एट दी एंड आपके पास ही आने वाले हैं। डोंट वरी, क्योंकि ये कनेक्शन डिवाइंड और डेस्टाइंड कनेक्शन है। जजमेंट का कार्ड है और साथ ही साथ जस्टिस का कार्ड है। तो ये पर्सन छोड़कर तो कहीं नहीं जा सकते। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में।
आप दोनों ही नहीं जा सकते। जब भी ये मूव ऑन करने की सोचेंगे तो आप आ जाओगे या आपको साइंस मिलने लगेंगे और आप इनसे कम्युनिकेट कर लोगे और इन्हें पास्ट सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। और जब आप मूव ऑन करने की सोचोगे तो ये पर्सन आ जाएगा। ओके ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पर्सन की लाइफ में अभी हीलिंग चल रही है, अभी इसको थोड़े बहुत छोटे मोटे धोखे मिल रहे हैं, छोटा मोटा दर्द मिल रहा है, जिसके चलते ये हील्ड हो रहा है। और हील होने के बाद ही ये पर्सन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग वर्जन बनकर आएगा, एक बहुत ही पैशनेट बंदा बनकर आएगा, बंदा बंदी जो भी है ये वो बनकर आएंगे और ये दिखाएंगे कि वॉट दे फील फॉर यू। किंग ऑफ एम्परर की एनर्जी से निकलकर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएंगे, जो कार्ड बताता है कि बहुत ज़्यादा पैशन है इसे किसी चीज़ के लिए, इसे कुछ चीज़ है या कोई ऐसा पर्सन है जिसको हासिल करना है, जिसको अपने साथ रखना है हमेशा के लिए। इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और किसी एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपको ये चीज़ पता है। ओके ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपका फ्यूचर है, येस ऑफ कोर्स इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर भी है, साथ ही साथ इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज भी डेस्टाइंड है। इस पर्सन का आपकी लाइफ में मिलना आना, लड़ाई झगड़े, शादी और बच्चे, सब कुछ डेस्टाइंड है। ओके सारी चीज़ें डेस्टाइंड है क्योंकि जजमेंट का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड भी है। और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है गाइज आप लोगों के बीच में, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर छोटी मोटी लड़ाइयाँ या बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं ना, तो आप लोग स्पेशली आप तो इस पर्सन से बात करे बिना नहीं रह पाते। इस पर्सन का नहीं पता क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रखते हैं। और जो लोग किसी एक रिलेशनशिप में जो लोग अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं करते, बताते नहीं, वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं बट अंदर से इमोशनली वो वल्नरेबल होते हैं। मतलब कि उन्हें कोई अगर ऐसा ट्रिगर कर देना तो वो फट जाते हैं। मतलब कि जो अब कोई इकट्ठा कर कर रख रहा है अपने मन में एक थोड़े टाइम, आज फाइट हुई, उसे सॉरी बोलना है, उसे एक्सप्रेस करना है कि हाउ मच शी फील फॉर यू, हाउ मच शी फील फॉर यू, बट वो नहीं कर रहे हैं तो वो अपने अंदर स्टोर करके रख रहे हैं। फिर फाइट हुई, फिर स्टोर किया, बट एट सम पॉइंट वो पर्सन फट जाएगा और आपको बताएगा ज़रूर कि क्या चीज़ें उससे गलत हो रही थी, क्या चीज़ें उसको आपकी पसंद नहीं थी और क्यों वो चीज़ों को बताने से बच रहे थे। ये सारी चीज़ें हैं। इस पर्सन के साथ फ्यूचर आपका ऑफ कोर्स मुझे दिखाई देता है, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, इस पर्सन के साथ है आपका फ्यूचर। वेट अ सेकंड गाइस, कार्ड्स गिर गए नीचे। एस ऑफ सोर्ट्स गाइस, अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, ये पर्सन बार बार ऑन एंड ऑफ बनाकर रखते थे, तो यस मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं, आपसे मिलने भी आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, जैसे कि मैंने कहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। फिजिकली भी अट्रैक्टेड हो आप दोनों एक दूसरे से और इमोशनल लेवल पर भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। और इन्हें किसी तरीके की विक्ट्री भी मिलने वाली है, जो कि मैंने पहले ही बताया था। चैरियट और एस ऑफ सोर्ड्स दोनों विक्ट्री और सक्सेस के बारे में बात करते हैं। उसके चलते ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे आपसे और आपको बताएंगे कि हाउ मच दे फील फॉर यू। येस कम्युनिकेशन आ रहा है, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए, बट आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मली बिहेव और बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं बनना है, बैलेंस्ड वे में इनसे बात करनी है। आपको जो चाहिए उसके लिए आपको उस चीज़ से स्टक मतलब उस चीज़ पे क्या कह सकते हैं, उस चीज़ पे आपको पकड़ बना कर रखने की, मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर आप वो चीज़ दे सकते हो, अगर फॉर एग्जांपल कमिटमेंट, तो आप इनको क्लियरली बोलिए कि मुझे कमिटमेंट चाहिए। अगर आप वो कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं तो हम सिर्फ फ्रेंड बनकर रहेंगे। तो इन्हें वो चीज़ ना बार बार होगी, ट्रिगर करेगी दिमाग में कि हाँ सामने वाला बंदा या सामने वाली बंदी मुझे ये बोल रही है और मैं अगर वो नहीं दे पा रहा तो हो सकता है कि वो किसी और के साथ ना चले जाए। तो ये डर इनके मन में आने दो। ओके ये ज़रूरी है। और देख लेते हैं एडवाइस आपके लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से। एंजल्स मुझे बताइए, यूनिवर्स मुझे बताइए क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को। चलिए कार्ड्स तो आए गए। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड में है यहाँ पे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं। होल्ड ऑन योर विजन, अपने विजन पर पकड़ बना कर रखिए। बार बार चीज़ों को, नेगेटिविटी पे मत जाइए, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट मत कीजिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल पे बिलीव करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे आपसे।
एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। एंड ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, जैसे कि मैंने कहा कि आपको इस पर्सन से जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ मांगनी है, बोलनी है, वोकलाइज होना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप रूड हो जाओ। ओके, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ बोलो, बट रूड नहीं होना है, किसी को हर्ट नहीं होना करना है। एंड अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, आगे आपके लिए एक विन विन आउटकम है, आगे आपके लिए एक विक्ट्री है। ओके गाइस, अगर आप लोगों को फैब महीने का रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, चेंज कोर्स, शाइन एंड इंटेंशन। ओके, यहाँ पे अपने आप को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। एंड अबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी शाइन को डिम मत कीजिए, साथ ही साथ अपने आप की अपनी हेल्थ को, अपने करियर को सेक्रीफाइस मत कीजिए इस पर्सन के लिए। अगर ऐसा करेंगे तो फिर और डिले आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको और डिले फेस करना पड़े तो प्लीज़ ये भी आपको करना चाहिए। ओके, हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, क्या बोलना चाहते हैं पर्सन। ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जो कि मैंने कहा ही था। अर्थ साइन हो सकते हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। आई एम स्टक, डोंट नो व्हाट टू डू, तो ये स्टक है, इन्हें पता नहीं है इन्हें क्या करना है। स्टॉकिंग एवरीवेयर, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं हर जगह। यू आर अनफॉरगेटेबल, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि आप भुलाए नहीं भूल सकते ये आपको। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ, ये गाना प्लीज़ आप लोग जाकर सुन लीजिएगा, मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा गंदी है। एग्जिट थर्ड पार्टी, जो कि मैंने कहा ही था आप लोगों से कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन था तो ये पर्सन आपके पास ही आएंगे। इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी या तो जा चुकी है या उस फेज में ये चल रहे हैं, उनके साथ एंडिंग हो रही है। टावर मोमेंट भी था। आई नो यू बेटर देन एनी वन एल्स, तो ये कह रहे हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। मेडिटेशन इज़ मैंडेटरी, आपके लिए गाइडेंस है कि मेडिटेशन करते रहिए, आपके लिए वो मेडिटेशन ज़रूरी है। तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए हूँ, तो ये कह रहे हैं कि तुम इनके लिए हो और ये आपके लिए हैं। यू आर सो अट्रैक्टिव, काइंड एंड केयरिंग, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और केयरिंग भी हो, काइंड भी हो। तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है इनके अंदर कि कहीं आप और किसी के ना हो जाओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेट, आई नीड 2 मोर कार्ड्स। चलो 4 आ गए। आई मिस ओल्ड डेज, तो इन्हें पुराने दिन बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, आपको भी आ रहे होंगे। फैमिली प्रॉब्लम्स, ये भी मैंने बताया था आपको। हेल्थ इश्यूज़ भी हैं शायद इन्हें, या आपको हैं। एंड फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सो गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो, आपको रीडिंग पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें।